अब हम चलते हैं हमारे 12वें सुर की ओर, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह टेंस का अंतिम भाग है। इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से चल रहा होगा। जैसे वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी, मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा, राधा 3 घंटे से डांस कर रही होगी। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करने के लिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अतः वर्ब में आईएनजी का यूज भी करेंगे। इस तरह हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी। She will have been playing tennis for 2 hours. मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा। मोहन will have been running since morning. लता 1 घंटे से गा रही होगी। लता will have been singing for 1 hour. वे लोग 3 बजे से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। They will have been waiting since 3 o'clock. मंत्री जी सुबह से भाषण दे रहे होंगे। The minister will have been giving a speech since morning. आप 2 घंटे से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। You will have been traveling for 2 hours. मिस्टर शर्मा 3 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। Mr. Sharma will have been teaching for 3 hours. बच्चे शाम से टीवी देख रहे होंगे। Children will have been watching television since morning. वहाँ शाम से बारिश हो रही होगी। It will have been raining there since evening. मीना सुबह से खाना बना रही होगी। Meena will have been cooking since morning. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत विल से करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तथा जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे? Will they have been reading since morning? क्या राधा 2 घंटे से डांस कर रही होगी? Will Radha have been dancing for 2 hours? क्या गीता सुबह से कार चला रही होगी? Will Geeta have been driving car since morning? क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी? Will it has been raining there since morning? क्या वह कल शाम से प्रैक्टिस कर रहा होगा? Will he have been practicing since last evening? क्या बच्चे सुबह से टीवी देख रहे होंगे? Will children have been watching television since morning? क्या वह 2 घंटे से पियानो बजा रही होगी? Will she have been playing piano for 2 hours? वह 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा होगा। He will not have been going to office for 2 days. वे लोग 1 साल से कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। They will not have been going to college for 1 year.
मैं कल से उससे बात नहीं कर रही होंगी। I will not have been talking with him from tomorrow. वह 10 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing cricket for 10 years. दोस्तों, कभी आपने हॉर्स रेस देखा है? जो घोड़ा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है उससे कम 5 गुनी ज्यादा इनाम मिलता है उस घोड़े की अपेक्षा जिसने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। क्या आप सोचते हैं पहले नंबर पर आने वाला घोड़ा दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े की अपेक्षा 5 गुना तेज दौड़ा? क्या ऐसा हुआ कि पहले घोड़े ने यदि रेस कंप्लीट करने में 1 घंटे लगाए तो दूसरे घोड़े ने दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े ने 5 घंटे में दूरी तय की? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले घोड़े तथा दूसरे नंबर के घोड़े के पहुंचने में अंतर तो कुछ सेकंड्स का ही था। फिर इनाम की राशि में इतना अंतर क्यों? क्योंकि यही सफलता की फिलॉसफी है। सफलता की फिलॉसफी कहती है थोड़ा और। आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा और। यदि आप आधे घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 45 मिनट कीजिए। यदि आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 1.5 घंटे कीजिए। यदि आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बस थोड़ा और। सफलता के गोल्डन रूल्स में से अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। इसे फॉलो कीजिए और देखिए अपने सपनों को साकार होते हुए। शंकराचार्य एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक खेत पर पड़ी जहाँ खूबसूरत फसल मस्ती से लहलहा रही थी। वो खेत देख ही रहे थे कि खेत का किसान वहाँ आ गया। शंकराचार्य ने कहा, तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इतना अच्छा खेत दिया। किसान ने कहा, सचमुच मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा खेत दिया, लेकिन आपको यह खेत तब देखना चाहिए था जब ईश्वर ने इसे अपने हाथों में ले रखा था, जब ईश्वर ने यह खेत अपने हाथों में ले रखा था। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको राह चलते संयोग से मिल जाएगी। इसके लिए बहुत सी तैयारी एवं हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए कितने लोग हार्ड वर्क करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं? इसके लिए अनुशासन एवं कुर्बानी की जरूरत होती है। याद रखिए, हार्ड वर्क डजंट हैव एनी अल्टरनेटिव, अर्थात कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति डिक्शनरी पर बैठकर स्पेलिंग नहीं सीख सकता, उसी प्रकार बिना हार्ड वर्क के कोई भी सफल नहीं हो सकता। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां से किसी ने एक बार कहा, आपकी जैसे शहनाई बजाने के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाह खां ने बड़ी विनम्रता से कहा, दोस्त मैंने अपनी सारी जिंदगी दे दी है, मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी है, तू तो देना चाहता है, मैंने देने के बाद ही सक्सेस किया। सफलता की कोई जादू छड़ी नहीं होती। वास्तविक दुनिया में सफलता सिर्फ काम करने वालों को मिलती है, आलसी भाग्यवादियों को नहीं। भाग्यवादी लोग सफलता असफलता दोनों को भाग्य का नजरिया मानते हैं, दोनों को भाग्य का नतीजा मानते हैं। वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं और ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषियों के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। घटिया और बेवकूफ किस्म के लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। मूर्ख लोग हार्ड वर्क की जगह शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। निकम्मे और असफल लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हारने वाले पराजित लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं। जीतने वाले अपने कार्य पर तो हारने वाले किस्मत पर। याद रखिए, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना कार्य करते हैं। अब आपकी बारी है। आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? घटिया, मूर्ख, निकम्मे, आलसी लोगों के बीच या फिर उन लोगों के बीच जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर? यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं अपने हार्ड वर्क के बल पर, तो आगे बढ़िए। सफलता छुई मुई सी शर्माई हुई दुल्हन की भांति आपका इंतजार कर रही है। अब हम चलते हैं हमारे 12वें सुर की ओर, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह टेंस का अंतिम भाग है। इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से चल रहा होगा। जैसे वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी, मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा, राधा 3 घंटे से डांस कर रही होगी। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करने के लिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे,
चूंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अतः वर्ब में ing का यूज भी करेंगे। इस तरह हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी। She will have been playing tennis for 2 hours. मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा। Mohan will have been running since morning. लता 1 घंटे से गा रही होगी। Lata will have been singing for 1 hour. वे लोग 3 बजे से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। They will have been waiting since 3 o'clock. मंत्री जी सुबह से भाषण दे रहे होंगे। The minister will have been giving a speech since morning. आप 2 घंटे से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। You will have been traveling for 2 hours. मिस्टर शर्मा 3 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। Mr. Sharma will have been teaching for 3 hours. बच्चे शाम से टीवी देख रहे होंगे। Children will have been watching television since morning. वहाँ शाम से बारिश हो रही होगी। It will have been raining there since evening. मीना सुबह से खाना बना रही होगी। Meena will have been cooking since morning. Future perfect continuous में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत will से करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस वर्ब में ing प्लस since या for प्लस ऑब्जेक्ट। तथा जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे? Will they have been reading since morning? क्या राधा 2 घंटे से डांस कर रही होगी? Will Radha have been dancing for 2 hours? क्या गीता सुबह से कार चला रही होगी? Will Geeta have been driving car since morning? क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी? Will it has been raining there since morning? क्या वह कल शाम से प्रैक्टिस कर रहा होगा? Will he have been practicing since last evening? क्या बच्चे सुबह से टीवी देख रहे होंगे? Will children have been watching television since morning? क्या वह 2 घंटे से पियानो बजा रही होगी? Will she have been playing piano for 2 hours? वह 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा होगा। He will not have been going to office for 2 days. वे लोग 1 साल से कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। They will not have been going to college for 1 year. मैं कल से उससे बात नहीं कर रही होंगी। I will not have been talking with him for tomorrow. वह 10 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing cricket for 10 years. दोस्तों, कभी आपने हॉर्स रेस देखा है? जो घोड़ा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है
उसे कम से कम 5 गुनी ज्यादा इनाम मिलता है उस घोड़े की अपेक्षा जिसने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। क्या आप सोचते हैं पहले नंबर पर आने वाला घोड़ा दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े की अपेक्षा 5 गुना तेज दौड़ा? क्या ऐसा हुआ कि पहले घोड़े ने यदि रेस कंप्लीट करने में 1 घंटे लगाए तो दूसरे घोड़े ने दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े ने 5 घंटे में दूरी तय की? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले घोड़े तथा दूसरे नंबर के घोड़े के पहुंचने में अंतर तो कुछ सेकंड्स का ही था। फिर इनाम की राशि में इतना अंतर क्यों? क्योंकि यही सफलता की फिलॉसफी है। सफलता की फिलॉसफी कहती है थोड़ा और। आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा और। यदि आप आधे घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 45 मिनट कीजिए। यदि आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 1.5 घंटे कीजिए। यदि आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बस थोड़ा और। सफलता के गोल्डन रूल्स में से अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। इसे फॉलो कीजिए और देखिए अपने सपनों को साकार होते हुए। शंकराचार्य एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक खेत पर पड़ी जहाँ खूबसूरत फसल मस्ती से लहलहा रही थी। वो खेत देख ही रहे थे कि खेत का किसान वहाँ आ गया। शंकराचार्य ने कहा, तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इतना अच्छा खेत दिया। किसान ने कहा, सचमुच मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा खेत दिया, लेकिन आपको यह खेत तब देखना चाहिए था जब ईश्वर ने इसे अपने हाथों में ले रखा था, जब ईश्वर ने यह खेत अपने हाथों में ले रखा था। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको राह चलते संयोग से मिल जाएगी। इसके लिए बहुत सी तैयारी एवं हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए कितने लोग हार्ड वर्क करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं? इसके लिए अनुशासन एवं कुर्बानी की जरूरत होती है। याद रखिए, हार्ड वर्क डजंट हैव एनी अल्टरनेटिव, अर्थात कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति डिक्शनरी पर बैठकर स्पेलिंग नहीं सीख सकता, उसी प्रकार बिना हार्ड वर्क के कोई भी सफल नहीं हो सकता। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां से किसी ने एक बार कहा, आपकी जैसे शहनाई बजाने के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाह खां ने बड़ी विनम्रता से कहा, दोस्त मैंने अपनी सारी जिंदगी दे दी है, मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी है, तू तो देना चाहता है, मैंने देने के बाद सक्सेस किया। सफलता की कोई जादू छड़ी नहीं होती। वास्तविक दुनिया में सफलता सिर्फ काम करने वालों को मिलती है, आलसी भाग्यवादियों को नहीं। भाग्यवादी लोग सफलता असफलता दोनों को भाग्य का नजरिया मानते हैं, दोनों को भाग्य का नतीजा मानते हैं। वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं और ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषियों के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। घटिया और बेवकूफ किस्म के लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। मूर्ख लोग हार्ड वर्क की जगह शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। निकम्मे और असफल लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हारने वाले पराजित लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं। जीतने वाले अपने कार्य पर तो हारने वाले किस्मत पर। याद रखिए, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना कार्य करते हैं। अब आपकी बारी है। आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? घटिया, मूर्ख, निकम्मे, आलसी लोगों के बीच या फिर उन लोगों के बीच जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर? यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं अपने हार्ड वर्क के बल पर, तो आगे बढ़िए। सफलता छुई मुई सी शर्माई हुई दुल्हन की भांति आपका इंतजार कर रही है। अब हम चलते हैं हमारे 12वें सुर की ओर, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह टेंस का अंतिम भाग है। इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से चल रहा होगा। जैसे वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी, मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा, राधा 3 घंटे से डांस कर रही होगी। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करने के लिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अतः वर्ब में आईएनजी का यूज भी करेंगे। इस तरह हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी। She will have been playing tennis for 2 hours.
मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा। मोहन will have been running since morning. लता 1 घंटे से गा रही होगी। लता will have been singing for 1 hour. वे लोग 3 बजे से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। They will have been waiting since 3 o'clock. मंत्री जी सुबह से भाषण दे रहे होंगे। The minister will have been giving a speech since morning. आप 2 घंटे से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। You will have been traveling for 2 hours. मिस्टर शर्मा 3 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। Mr. Sharma will have been teaching for 3 hours. बच्चे शाम से टीवी देख रहे होंगे। Children will have been watching television since morning. वहाँ शाम से बारिश हो रही होगी। It will have been raining there since evening. मीना सुबह से खाना बना रही होगी। Meena will have been cooking since morning. Future perfect continuous में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत will से करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस वर्ब में ing प्लस since या for प्लस ऑब्जेक्ट। तथा जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे? Will they have been reading since morning? क्या राधा 2 घंटे से डांस कर रही होगी? Will Radha have been dancing for 2 hours? क्या गीता सुबह से कार चला रही होगी? Will Geeta have been driving car since morning? क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी? Will it has been raining there since morning? क्या वह कल शाम से प्रैक्टिस कर रहा होगा? Will he have been practicing since last evening? क्या बच्चे सुबह से टीवी देख रहे होंगे? Will children have been watching television since morning? क्या वह 2 घंटे से पियानो बजा रही होगी? Will she have been playing piano for 2 hours? वह 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा होगा। He will not have been going to office for 2 days. वे लोग 1 साल से कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। They will not have been going to college for 1 year. मैं कल से उससे बात नहीं कर रही होंगी। I will not have been talking with him for tomorrow. वह 10 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing cricket for 10 years. दोस्तों, कभी आपने हॉर्स रेस देखा है? जो घोड़ा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है उससे कम 5 गुनी ज्यादा इनाम मिलता है उस घोड़े की अपेक्षा जिसने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। क्या आप सोचते हैं पहले नंबर पर आने वाला घोड़ा दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े की अपेक्षा 5 गुना तेज दौड़ा? क्या ऐसा हुआ कि पहले घोड़े ने यदि रेस कंप्लीट करने में 1 घंटे लगाए तो दूसरे घोड़े ने दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े ने 5 घंटे में दूरी तय की? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले घोड़े तथा दूसरे नंबर के घोड़े के पहुंचने में अंतर तो कुछ सेकंड्स का ही था। फिर इनाम की राशि में इतना अंतर क्यों?
क्योंकि यही सफलता की फिलॉसफी है। सफलता की फिलॉसफी कहती है थोड़ा और। आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा और। यदि आप आधे घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 45 मिनट कीजिए। यदि आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 1.5 घंटे कीजिए। यदि आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बस थोड़ा और। सफलता के गोल्डन रूल्स में से अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। इसे फॉलो कीजिए और देखिए अपने सपनों को साकार होते हुए। शंकराचार्य एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक खेत पर पड़ी जहाँ खूबसूरत फसल मस्ती से लहलहा रही थी। वो खेत देख ही रहे थे कि खेत का किसान वहाँ आ गया। शंकराचार्य ने कहा, तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इतना अच्छा खेत दिया। किसान ने कहा, सचमुच मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा खेत दिया, लेकिन आपको यह खेत तब देखना चाहिए था जब ईश्वर ने इसे अपने हाथों में ले रखा था, जब ईश्वर ने यह खेत अपने हाथों में ले रखा था। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको राह चलते संयोग से मिल जाएगी। इसके लिए बहुत सी तैयारी एवं हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए कितने लोग हार्ड वर्क करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं। इसके लिए अनुशासन एवं कुर्बानी की जरूरत होती है। याद रखिए, हार्ड वर्क डजंट हैव एनी अल्टरनेटिव, अर्थात कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति डिक्शनरी पर बैठकर स्पेलिंग नहीं सीख सकता, उसी प्रकार बिना हार्ड वर्क के कोई भी सफल नहीं हो सकता। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां से किसी ने एक बार कहा, आपकी जैसे शहनाई बजाने के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाह खां ने बड़ी विनम्रता से कहा, दोस्त मैंने अपनी सारी जिंदगी दे दी है, मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी है, तू तो देना चाहता है, मैंने देने के बाद ये सक्सेस किया है। सफलता की कोई जादू छड़ी नहीं होती। वास्तविक दुनिया में सफलता सिर्फ काम करने वालों को मिलती है, आलसी भाग्यवादियों को नहीं। भाग्यवादी लोग सफलता असफलता दोनों को भाग्य का नजरिया मानते हैं, दोनों को भाग्य का नतीजा मानते हैं। वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं और ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषियों के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। घटिया और बेवकूफ किस्म के लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। मूर्ख लोग हार्ड वर्क की जगह शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। निकम्मे और असफल लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हारने वाले पराजित लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं। जीतने वाले अपने कार्य पर तो हारने वाले किस्मत पर। याद रखिए, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना कार्य करते हैं। अब आपकी बारी है। आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? घटिया, मूर्ख, निकम्मे, आलसी लोगों के बीच या फिर उन लोगों के बीच जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं अपने हार्ड वर्क के बल पर, तो आगे बढ़िए। सफलता छुई मुई सी शर्माई हुई दुल्हन की भांति आपका इंतजार कर रही है। अब हम चलते हैं हमारे 12वें सुर की ओर, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह टेंस का अंतिम भाग है। इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से चल रहा होगा। जैसे वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी, मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा, राधा 3 घंटे से डांस कर रही होगी। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करने के लिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अतः वर्ब में आईएनजी का यूज भी करेंगे। इस तरह हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी। She will have been playing tennis for 2 hours. मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा। मोहन will have been running since morning. लता 1 घंटे से गा रही होगी। लता will have been singing for 1 hour. वे लोग 3 बजे से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। They will have been waiting since 3 o'clock. मंत्री जी सुबह से भाषण दे रहे होंगे। The minister will have been giving a speech
since morning. आप 2 घंटे से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। You will have been traveling for 2 hours. मिस्टर शर्मा 3 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। Mr. Sharma will have been teaching for 3 hours. बच्चे शाम से टीवी देख रहे होंगे। Children will have been watching television since morning. वहाँ शाम से बारिश हो रही होगी। It will have been raining there since evening. मीना सुबह से खाना बना रही होगी। Meena will have been cooking since morning. Future perfect continuous में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत will से करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस वर्ब में ing प्लस since या for प्लस ऑब्जेक्ट। तथा जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे? Will they have been reading since morning? क्या राधा 2 घंटे से डांस कर रही होगी? Will Radha have been dancing for 2 hours? क्या गीता सुबह से कार चला रही होगी? Will Geeta have been driving car since morning? क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी? Will it has been raining there since morning? क्या वह कल शाम से प्रैक्टिस कर रहा होगा? Will he have been practicing since last evening? क्या बच्चे सुबह से टीवी देख रहे होंगे? Will children have been watching television since morning? क्या वह 2 घंटे से पियानो बजा रही होगी? Will she have been playing piano for 2 hours? वह 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा होगा। He will not have been going to office for 2 days. वे लोग 1 साल से कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। They will not have been going to college for 1 year. मैं कल से उससे बात नहीं कर रही होंगी। I will not have been talking with him for tomorrow. वह 10 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing cricket for 10 years. दोस्तों कभी आपने हॉर्स रेस देखा है? जो घोड़ा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है उससे कम से कम 5 गुनी ज्यादा इनाम मिलता है